नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 35 वर्षीय मेल जातक हैं और टूंडला उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है व्यापार के बारे में, शादी कब तक होगी, आगे जीवन कैसा रहेगा, क्या मैं पैसा जमा कर पाऊंगा, कोई काम नहीं बनता है जो भी करते हैं। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और जो भी इन्होंने सवाल पूछे हैं उनका मैं जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम सर्वप्रथम पाम का कलर देखें तो गुलाबी है। जब भी गुलाबी कलर होता है पाम का, व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो आयताकार और वर्गाकार मिक्स है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जब भी वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के भी कार्य कर लेता है और भाग दौड़ के भी कार्य कर लेता है। तो आप दोनों कार्य करने में सक्षम रहेंगे। अगर जो उंगलियों को जुड़ा देखें, थोड़ा आसमान है, एक उंगली नीचे है, 2-3 ऊपर है, तो ऐसे में मौक़ों का फ़ायदा आप चूक जाते। जब मौके निकल जाते तब आपको याद आता है। अगर जो उंगलियों का साइज हम देखें थोड़ा लंबा है, जब उंगलियों का साइज थोड़ा लंबा होता है तो पर्सनालिटी एनालिटिक होती है। जहाँ एनालिटिक होने की ज़रूरत है वहाँ आप एनालिटिक होंगे और जहाँ शीघ्र निर्णय लेने की ज़रूरत है वहाँ आप शीघ्र निर्णय लेंगे। अगर जो हम इस हाथ में एक विशेष चीज़ देखें तो क्योंकि हाथ की अपेक्षा सभी रेखाएं डार्क हैं, जब भी डार्क रेखाएं होती हैं हाथ की तो ऐसे में व्यक्ति को जब भी नौकरी होती है व्यक्ति की, तो जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे सेक्टरों में होती है जहाँ कैश का फ्लो रहता है। दूसरा, अगर जो व्यक्ति अदर नौकरी करता है तो जैसे खनन क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, धातुकर इसमें आएगा। अगर जो व्यापार करेगा तो जैसे धातुओं से संबंधित व्यापार करे या जमीन से निकलने, जैसे गिट्टी निकलती है, सरिया या बालू निकलती है, इनका अगर जो आप व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक फायदा अनपेक्षा होगा। लेकिन अगर जो हम इनके हाथ का पूरा विवरण देखें तो इसमें सभी पूर्व इनके गोल हैं, तो इन्हें नौकरी ज़्यादा हितकर रहेगी व्यापार की अपेक्षा। व्यापार में उतना फायदा आपको कभी नहीं हो पाएगा। अगर जो हम मणिबंध देखें तो मणिबंध देखें, अगर जो हम स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध थोड़ी टूटी हुई है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से 30 साल के बाद 35 साल के बाद स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेगा। उम्र रहेगी 52 साल तक, 52 साल के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अगर जो हम इसमें धन की रेखा देखें तो धन की रेखा बहुत हल्की बनी हुई है, तो धन की हमेशा आपके पास परेशानियां धन की लगी रहेंगी। अगर जो इसमें सुख की रेखा हम देखें तो सुख की रेखा बनी नहीं। जब भी सुख की रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी में गुजर जाता है, क्योंकि अगर जो हम देखें जब भी हृदय रेखा सब रेखाओं से गाढ़ी होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब अंगूठा छोटा होता है थोड़ा तो व्यक्ति पर्सनालिटी नहीं रहता है। जब किसी से कोई बात होती है तो आपको समझौता करना होगा। लेकिन अगर जो अंगूठे का फैलेंज देखें, फर्स्ट फैलेंज नुकीला नहीं है, चौकोर है, आज का काम कल पर आप टालते रहेंगे। अगर जो फैलेंज में, अगर जो फैलेंज बराबर है फर्स्ट और सेकंड, ऐसे में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति आपकी बिल्कुल सटीक है। जब भी आपको किसी को समझाना होता होगा एक बार में आप समझा देते होंगे। अगर जो यहाँ पर देखें इसमें यब बना हुआ है, यहाँ भी यब बने, बुद्धाशाही बनी, काफ़ी बुद्धाशाही है, चंद पर्वत अच्छा है। ऐसे में कभी किसी के साथ आप व्यापार में साझेदारी मत करें वरना आपको पूरा घाटा हो जाएगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति के पास अगर जो 100 रुपये है तो 50 रुपये खर्च कर लेता है, 50 रुपये बचाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति थोड़ी कम खर्चे वाला होता है। कम खर्च में अपना
काम चला लेता है। अगर जो हम यहाँ पर हड्डी का उभार देखें, हड्डी का उभार बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी बनी रहेगी। अगर जो ये देखें तो बिल्कुल सीधा है। यहाँ पर जब भी ऐसी सीधी रेखा सीधा होता है यहाँ पर, अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ पर भी एक लाइन है, तो ऐसे में आपके संबंध अपने से बड़े लोगों के साथ रहेंगे, आपसे वो भी फायदा उठाएंगे, आप उनसे भी फायदा उठाते रहेंगे। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, अच्छी लंबाई ले, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी रहेंगी। अगर जो हम देखें मिडिल फिंगर देखें तो मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, जब भी मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए होती है तो आपका स्वभाव हिम्मती रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई तर्जनी से बड़ी है, ऐसे में व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी, जब भी ये तर्जनी से बड़ी होगी तो व्यक्ति खुश मिजाज रहेगा। रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की रिस्क लेके आप चलेंगे। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है। मान पद प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली लगभग यहाँ फर्स्ट पहले इंच तक पहुँच रही है। लगभग अगर जो उंगलियाँ सीधी होती हैं यहाँ तक पहुँचती, जब यहाँ तक पहुँच जाती है तो हम कह सकते हैं आपका मनी मैनेजमेंट, सामान का रखा है, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन उच्च स्तर का व्यक्ति का रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें जब ये अनामिका उंगली बड़ी है तर्जनी से और ये लगभग यहाँ तक पहले इंच पहुँच रहा है तो ऐसे में निश्चित रूप से एक राजयोग बनता है। जब भी व्यक्ति का राजयोग बनता है तो व्यक्ति या नौकरी करता है या राज शासन से कहीं ना कहीं से उसे राज शासन के धन का उपभोग का मौका मिलता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें कनिष्ठ अंगुली का अनामिका की ओर, जब भी अनामिका की ओर होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत टोटली अनबैलेंस है। गुरु कारक है परिवार के संबंधों का, धन का, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं पारिवारिक संबंधों की परेशानी रहती है। गुरु कारक है पत्नी के साथ संबंधों का भी निश्चित रूप से जब भी गुरु पर्वत अधिक उभरा हुआ होता है तो पहले तो शादी व्यक्ति की होती नहीं, अगर जो होती है तो काफ़ी लेट होती है। अगर जो हो भी जाए तो पत्नी के साथ उसकी थोड़ी कम बनती है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। अगर जो देखें इसमें एक त्रिभुज भी बना हुआ है, जब इस पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ी अच्छी पकड़ रखता है। अगर यहाँ पर देखें एक यहाँ पर भी त्रिभुज बना हुआ, व्यक्ति के पास कोई डिग्री भी है। अगर जो हम शनि क्षेत्र को देखें, शनि क्षेत्र अच्छा है। जब शनि क्षेत्र अच्छा होता है क्योंकि कारक होता है भाग्य का और कारक होता है 80% धन का, तो धन और भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन बीच में दबा हुआ है, कर्जा मत लें। अगर जो कर्ज के जाल में फंस गए तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी ब्याज यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर देखें उबाल लिए, जब ऐसा उबाल लिए होता है तो आपको जब भी सुबह उठते होंगे तो आलस आता होगा। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत बीच में दबा हुआ है। जब भी बीच में दबा हुआ होता है तो व्यक्ति के मान सम्मान में कमी रहती है। आपने बोला कि मेरे काम नहीं बनते, तो निश्चित रूप से जब भी सूर्य बीच में दबा हुआ होता है और तो निश्चित रूप से व्यक्ति के काम आज के काम कल के काम परसों, और थोड़े व्यक्ति के काम लेट बनते हैं और कभी बनते भी नहीं हैं। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं गुरु के लिए और इसके लिए सूर्य के लिए उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो यहाँ पर हम देखें तो नेचुरल ज्ञान रेखा बहुत बड़ी है। जब इतनी बड़ी नेचुरल ज्ञान रेखा होती है तो व्यक्ति को नॉलेज बहुत अच्छा होता है, बेसिक नॉलेज, और आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे। बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के आपसे कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना हुआ है। जब चतुर्भुज बनता है तो मल्टी सिटीज प्रॉपर्टी व्यक्ति की रहती हैं। अगर यहाँ पर देखें एक सूर्य रेखा यहाँ मंगल पर्वत से गई है। जब भी मंगल पर्वत से सूर्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छी जमीन जायदाद कभी न कभी जीवन में बनती है और व्यक्ति काफ़ी मेहनती भी होता है। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, व्यक्ति की सोच समझ अच्छी रहती है, साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति रखता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर 2 रेखाएं 2-3 रेखाएं बनी, जब ऐसी रेखाएं बनती होती व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है। इसके
साथ ही सोच वैज्ञानिक रहती है। आय के साधन व्यक्ति के एक से अधिक रहते हैं। आय के साथ साथ व्यक्ति अपने जीवन में कोई ऐसी आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है जो उसे आजीवन धन देता रहे। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ थोड़ा उभार है, जब यहाँ उभार होता है तो काम छोटा करेंगे, आप यश के लिए करेंगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र बिल्कुल उभरा हुआ है। जब भी राहु क्षेत्र उभरा हुआ होता है तो धन का आगमन अच्छा होता रहता है व्यक्ति का, और जीवन अच्छा चलता रहता है, और धन का आगमन जो होता है निश्चित होता है। अगर जो हम मंगल पर्वत को देखें तो मंगल पर्वत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर ऐसी लाइनें भी हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर भी बना रहेगा। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलोगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, जब कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में सक्षम रहोगे। लेकिन यहाँ पर एक लाइन है मस्तिष्क रेखा से, जब भी ऐसी लाइन होती है मंगल पर्वत पर तो अपने बड़े भाई से, पिता से या अपने बहनों से कोई ना कोई समस्या जाएगी, या कभी न कभी राजस्व विभाग या पुलिस के चक्कर आपको कोर्ट कचहरी के लगाने पड़ेंगे। अगर जो चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। इसके साथ में नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है और अच्छी सोच व्यक्ति के मन में लगी रहती है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है और राहु क्षेत्र की तरफ झुका हुआ है तो जीवन आसानी से चलता रहता है, धन का आगमन होता रहता है। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। जब भी शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का परिवार के संबंध अच्छे रहते, पत्नी के साथ संबंध अच्छे रहते, बच्चों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह लगी रहती है। अगर यहाँ पर देखें लाइनें तो हैं लेकिन कम लाइनें, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लग्जरियस का शौक़ नहीं है। लेकिन अदर कई लाइनें न होने के कारण व्यक्ति थोड़ा चिंता मुक्त जीवन में रहता है। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूँ बनी है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है, अगर जो इसमें देखें हृदय रेखा दृसाखी है, जब भी दृसाखी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति के पास कितना भी गरीब हो लेकिन इतना दाना बस रहता है कि वो अपना जीवन आसानी से चला सके। लेकिन अगर जो देखें एक लाइन इधर जा रही है, जब एक लाइन ऐसी जाती है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा। लेकिन एक लाइन यूँ भी जा रही है तो कहीं ना कहीं पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनेगी, साथ ही व्यक्ति को गुस्सा आपको भरपूर आएगा। लेकिन अगर जो हम देखें हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी अन्य रेखाओं की अपेक्षा, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपाधापी का आपका जीवन रहेगा। अगर जो देखें इन्हीं के फ्लड लाइनें बनी, माता पिता के सेवा भावी रहेंगे, फ्लड लाइनें ऊपर भी हल्की, तो ऐसे में जब भी आपके घर में कोई गमी होगी तो गम में रहेंगे, थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाएंगे। अगर जो यहाँ पर देखें आपको 20-25 साल पर किसी को धन दिया है, आपका धन लौटा नहीं है, यहाँ पर देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा। जब भी बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा होती है तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी, जब भी आप 1-2 घंटे कहीं बैठेंगे तो आपकी पीठ अकड़ जाएगी। साथ में हम देखें यहाँ बीच में रुक गई है, आप थोड़ी सहन शक्ति ऐसे लोगों में थोड़ी कम होती है एक सीमा तक। अगर जो आपसे कोई कहे तो सुनेंगे, उसके बाद उसका प्रत्युत्तर देंगे। अगर जो इस पर बनने वाले हम मार्कों को देखें, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ भी त्रिभुज बना हुआ है। जब भी ऐसे त्रिभुज बने तो आप किसी को धन उधार न दें, आपका धन मारा जाएगा। अगर जो बनने वाले अदर प्रेशर को हम इस पर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आपको 25 साल से लेके और यहाँ 50 साल तक काफ़ी प्रेशर है। लेकिन 50 साल के बाद लाइन स्मूथ हो गई है और प्रेशर निश्चित रूप से रिलीज हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में देखें तो यहाँ पर नोक देखें, बिल्कुल नोक नहीं है। जब भी मस्तिष्क रेखा नोकदार नहीं होती है, थोड़ी स्मूथ नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं वर्तमान में व्यक्ति किसी परेशानी से गुजर रहा है और कोई न कोई परेशानी व्यक्ति को रहती है, मानसिक उलझन रहती है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे।
देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ चली है, जब भी ऐसी जीवन रेखा आती मणिबंध चलती है तो व्यक्ति को अपने परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है। और ये जुड़ के चलती है जब भी मस्तिष्क रेखा से, तो व्यक्ति अपने समाज की और घर की परंपराओं को लेके चलता है। लेकिन अगर जो हम इस पर मार्कों को देखें तो यहाँ बचपन से लेके आपको कम से कम 20-22 साल तक कोई न कोई परेशानी लगातार बनी रही, क्योंकि लाइन देखें तो काफ़ी डार्क है यहाँ पर। तो अब जब भी ऐसी डार्क लाइन होती है, व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई न कोई ऐसी बीमारी रहती है जिसका इलाज संभव नहीं होता, लेकिन समय के साथ वो बीमारी निकल जाती है। अगर जो यहाँ पर देखें ऊपर लाइनें चलती हुई बनी, जब ऐसी लाइनें बनती है व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है। दूर के स्थानों से जुड़कर व्यक्ति अच्छा लाभ कमा सकता है, क्योंकि अगर जो हम इनकी दूर के स्थानों से जुड़ के देखें तो यहाँ पर बिल्कुल चंद पर्वत की तरफ रेखा आई है। जब भी जीवन रेखा चंद पर्वत की तरफ हो, व्यक्ति जितना अपने दूर के स्थानों से जुड़ेगा उतनी तरक्की जीवन में करेगा। अगर जो इस पर अन्य मार्कों को देखें तो यहाँ पर एक राहु रेखा ने बहुत बड़ा काटा है। उम्र रहेगी लगभग आपकी 50 साल। 50 साल पर निश्चित रूप से आपके लिए कोई न कोई बहुत बड़ा टेंस यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर जीवन रेखा ब्रेक हो गई है, जब भी जीवन रेखा ब्रेक होती है तो व्यक्ति शहर बदलता है या देश बदलता है, अपना जन्म स्थान बदल देता है, दूसरी जगह व्यक्ति पहुँच जाता है ऐसे में, या फिर कहीं ना कहीं कोई न कोई शारीरिक कष्ट भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु रेखा ने बहुत बड़ा काटा है। तो इसमें 50 साल पर आपको थोड़ा ध्यान से रहना होगा। अगर जो वर्तमान एज देखें आपकी तो 35 साल है, तो अब लगभग यहाँ 32 साल से लेके 37 साल तक आपका जीवन काफ़ी परेशानियों भरा रहेगा, क्योंकि यहाँ अगर जो देखें तो जीवन रेखा बिल्कुल धूमिल पड़ी हुई है। जीवन रेखा बिल्कुल क्लियर नहीं है, और जब भी क्लियर नहीं होती कम से कम 37 साल तक, लेकिन 37 साल के बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो हम देखें 37 साल के बाद आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से बच के रहना होगा, क्योंकि ये जीवन रेखा काफ़ी वाइड हो गई है। जब भी कलर बदल दे जीवन रेखा और वाइड हो जाए तो जीवन का प्रभाव थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा और थोड़ा टहलना होगा, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपने पूछा था मैरिज के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी मैरिज यहाँ पर अगर जो देखें तो 35 साल के लगभग, 35 या 36, 1 साल के आगे पीछे यहाँ पर उम्मीद दिख रही है। 35 या 37 इसके पहले मैरिज होनी चाहिए। अगर जो यहाँ पर नहीं हुई तो कम से कम आपको यहाँ पर 40 साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। 40-42 पर यहाँ अगर जो ये 36-37 है तो 42 साल के लिए यहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है, जब भी जीवन रेखा से जुड़ के चलती है तो व्यक्ति को घर का अच्छा सपोर्ट मिलता है, साथ ही व्यक्ति भी तरक्की करता है, क्योंकि यहाँ चंद पर्वत से चली है। जब भी चंद पर्वत से चलती है तो व्यक्ति घर का भी सहयोग मिलता है, खुद भी प्रयास करता है, उसी से आगे बढ़ता है। अगर जो यहाँ पर अच्छे धन का आगमन देखें तो अच्छे धन का आगमन आपके लिए वर्तमान समय में अगर जो 35 साल है तो 30 साल से लेके, और अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 37 साल तक आपके लिए धन की काफ़ी परेशानी है, लेकिन 37 साल के बाद आके स्रोत आपके पास दौर आएंगे और लगातार आपके पास धन आता रहेगा। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर आपके लिए आपकी उम्र रही होगी 33 साल, 32 साल, 32-33 साल पर आपको धन हानि भी यहाँ पर हुई है। और अगर जो यहाँ पर देखें 37 साल, 36 या 37 पर आपको एक धन हानि फिर होगी। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हम, आपकी उम्र रहेगी लगभग 40 साल, यहाँ पर आपका मकान भी बनने की यहाँ पर उम्मीद है। और अच्छे धन का आगमन देखें तो निश्चित रूप से 40 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो देखें उम्र रहेगी 42-43 साल, 42-43 साल पर आपको फिर धन की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो परेशानियाँ चलेंगी आपकी कम से कम यहाँ पर 47 साल तक। 47 साल के बाद आपके पास अच्छा धन फिर आएगा। आय के साधन दो आएंगे, क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर भी आय के साधन 2 थे और यहाँ पे आय के साधन 2 बने रहेंगे।
देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा देखें तो बुध रेखा यूँ चलिए, जब बुध रेखा देखें, अगर जो यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा है, जब मनी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति, क्योंकि आपकी अनामिका उंगली भी अच्छी है यहाँ पर है, तो जब मनी ट्रायंगल बनता है व्यक्ति धन बचाने में माहिर रहता है, क्योंकि मनी ट्रायंगल के अंदर मनी ट्रायंगल है, तो कम धन में आप अपना खर्चा चला देते। इसके साथ ही व्यक्ति अपने आगे जीवन में अच्छा धन बचा पाता है। मनी मैनेजमेंट हम कह सकते व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। देखते हैं मंगल रेखा को। तो मंगल रेखा है हाथ में बनी हुई। जब भी मंगल रेखा बनती है तो व्यक्ति को घर वालों का सहयोग अच्छा मिलता है, परिवार के लोगों का, साथ में बाहरी लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ ही व्यक्ति कम दवाइयों में अगर जो बीमारी पड़ जाए तो ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी लेट लतीफ़ी बहुत रहती है। आज का काम कल होगा, क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि आप भी आज का काम कल पर टालते हैं, यहाँ पर नोक नहीं है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज का काम जैसे ही आप कल पर टालेंगे तो आपके काम में डिले होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये गुरु आपका सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ है, तीनों स्थितियां बन रही हैं, तो ऐसे में आपके काम निश्चित रूप से डिले हो जाते। तो आपने पूछा है मेरा कोई काम नहीं बनता है, क्योंकि आपकी स्थितियां काफ़ी परेशानी भरी। पहले तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाए, दूसरा सूर्य आपका साथ नहीं देता, तीसरा आपकी मंगल रेखा जब भी होती है तो काम डिले होते हैं, आज का काम कल होता है। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किए तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पर ये रीजन भी है, क्योंकि 3 अंगुलियाँ ऊपर एक नीचे है, तो ऐसे में आपके काम नहीं बन पाते हो। एक सबसे बड़ा रीज़न है आप सोचते बहुत हैं, क्योंकि जब भी अंगुलियां लंबी होती हैं आपके पास, जब भी मौका आएगा आप तब तक सोचते रहेंगे, तब तक मौका निकल जाएगा। तो सबसे इसका आसान तरीका है कि आपको लगे कि एक मौका बनने वाला है, तो निश्चित रूप से उसी समय उस मौके को आप भुना लें। लेकिन अगर जो हम देखें, क्योंकि जब ये रेखा बनी होती है हाथ में, तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन और रेखाएं उसका प्रभाव बिगाड़ दे। जैसे आपका कोई काम बनने वाला है तो आप समझ जाते हैं मेरा बन जाएगा, लेकिन आप उसी समय उस काम को क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा उपाय भी दूंगा इसके साथ ही। जब भी आपका कोई काम बनने वाला हो तो उस काम को क्लिक करके आगे बढ़ के उस काम को कर लें। इस तरीके से मैंने आज का विश्लेषण पूरा किया। अगर जो आपके सवालों पर नज़र डालें, तो आपने पूछा मेरे पास अच्छा धन कब आएगा, जोड़ पाऊंगा, तो निश्चित रूप से, क्योंकि जब भी हाथ मनी ट्रायंगल होता है व्यक्ति अच्छा धन जोड़ता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो मनी ट्रायंगल यहाँ तक बना हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर ब्रेक है। क्योंकि अगर जो इसमें देखें तो यहाँ पर भी ये रेखा है, जब ऐसी रेखा जुड़ जाएंगी तो निश्चित रूप से आपके पास अच्छा धन आएगा। ऐसी रेखाएं जोड़ने में 2 से 3 साल कम से कम लगते हैं। जब इतनी रेखाएं बनी हो तो हम कह सकते हैं 2 से 3 साल के अंदर, क्योंकि अब ये 35 है, और जैसे ही आप 37 साल निकलेंगे आपका जीवन अच्छा आएगा और आप धन भी जीवन में जोड़ पाएंगे। काम नहीं बनते, उसके लिए आप मौकों को बनाना सीखें। साथ में मैं थोड़ा आपको उपाय भी दूंगा, आपका जीवन भी आगे बेहतर रहेगा इससे निश्चित रूप से। और आपने शादी के बारे में पूछा था, उसके लिए भी मैंने बता दिया। इसी के साथ जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।